बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फ़वाद। आज तारीख़ है 27 मई और दिन है मंगल का। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। अल-कादिर ट्रस्ट केस जिसमें इमरान खान साहब की सज़ा मोतली और बुशरा बीबी साहिबा की सज़ा मोतली की जो दरख्वास्त थी वो पेंडिंग है। इसमें बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और ये डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज एहतजाज किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, उसके नतीजे में हुई है। अलीमा खान साहिबा और अली अमीन गंडापुर भी इस एहतजाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे, और इस एहतजाज के बाद चीफ जस्टिस डोगर जो हैं उनसे मुलाकात हुई। क्या ब्रेक थ्रू हुआ है जी, कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरी खबर नाज़रीन जो आपके साथ शेयर करनी है, इमरान खान साहब ने मैसेज भेज दिया है जेल से। उन्होंने अलीमा खान साहिबा से भी गुफ्तगू की है, मुलाकात भी की है, और मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान इमरान खान साहब ने कर दिया है। ये तहरीक जो है वो डी चौक का रुख नहीं करेगी, ये इमरान खान साहब ने खुद कहा है। रीज़न इसकी क्या है और मुल्क गिर तहरीक किस अंदाज में चलाई जाएगी, इमरान खान साहब क्या कहते हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो अपने फाइनल फेज़ में दाखिल हो गया है, और बज़ाहिर ऐसा ही महसूस होता है कि ये जो नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दी गई थी ये वापस उनसे ले ली जाएंगी। जो जजिस के इस वक्त तक के जो रिमार्क्स सामने आए हैं उनके कुछ रिमार्क्स भी आपके साथ में शेयर करूंगा। जर्नेल की माफ़ी का मामला क्या है, खुद चलकर एक जो साबिक जर्नेल है वो गए हैं और उन्होंने जो माफ़ी है जी वो मांगी है, और साथ ही साथ मरीम नवाज़ की शर्मनाक वीडियो लीक का क्या मामला है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहली बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो अल-कादिर ट्रस्ट केस का मामला है जी। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, जिसमें अलीमा खान साहिबा और अली अमीन गंडापुर जो हैं ये दोनों भी शामिल थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक भरपूर जो एहतजाज है वो किया है। और ये एहतजाज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं उनकी जानिब से किया गया, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जानिब से किया गया। और जो मकसद था एहतजाज का वो ये था कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के अगेंस्ट जो अल-कादिर ट्रस्ट केस में उनको सज़ा हुई थी, इसमें सज़ा मोतली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। तकरीबन कोई एक हफ़्ता पहले, यानी कि जो लास्ट वीक गुजरा है, इससे जो लास्ट वीक है इस केस पर समाअत हुई थी, और माफ़ कीजिएगा, और समाअत के दौरान इनिशियल जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए गए थे, और ओपन कोर्ट में ये कहा गया था कि अगले हफ्ते यानी कि लास्ट वीक जो गुजरा है इस वीक में इस केस की जो समाअत थी दरख्वास्त पर वो होना थी, और दोबारा मुकर्रर करने के जो अहकामात थे वो दिए गए थे। लेकिन ये दरख्वास्त लास्ट वीक भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, जिस पर मुलाकात की गई, जिसमें बैरिस्टर गौहर भी जो है वो इस मुलाकात में मौजूद थे, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो कि कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जी, इनसे, और इन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि नेक्स्ट वीक यानी कि ये वाला जो वीक है इस वीक में इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत होगी और इसको मुकर्रर जो है वो किया जाएगा। लेकिन जब कास्ट लिस्ट सामने आई इस हफ्ते की, तो इस कास्ट लिस्ट में कहीं पर भी इमरान खान साहब की अल-कादिर ट्रस्ट केस में सज़ा मोतली का जो दरख्वास्त थी वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। तो फिर ये उम्मीद बांधी गई जी कि हो सकता है कि कोई सप्लीमेंट्री जो कास्ट लिस्ट है वो जारी हो जाए, और उस सप्लीमेंट्री कास्ट लिस्ट में ये जो केस है इमरान खान साहब का वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। लेकिन आज मंगल हो गया, अभी तक ना सप्लीमेंट्री कास्ट लिस्ट सामने आई है और ना ही जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। तो इस तनाज़ुर में ये जो एहतजाज है वो किया गया, और इस एहतजाज के नतीजे में आज दोबारा जो मुलाकात है वो हुई है कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब से। तो इसमें जी दोबारा से उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इसी वीक में ही इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है सज़ा मोतली की, इस पर जो समाअत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। तो अब एक चीफ जस्टिस हैं, कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, लेकिन इख्तियारात सारे वो चीफ जस्टिस वाले ही हैं। वो 3 मरतबा ये कह चुके हैं कि इसी वीक में समाअत होगी, लेकिन अभी तक जो कास्ट लिस्ट है वो जारी नहीं हो रही। तो बहरहाल एक चले ब्रेक थ्रू इस हद तक तो हो गया है कि आज दोबारा जो एहतजाज था उसके नतीजे में बुला कर ये कहा गया जी कि इसी हफ्ते ही केस की जो समाअत है वो होगी। अलीमा खान साहबा का तो कहना है कि केस को फिक्स किया जाए, उसके बाद हम अपना जो एहतजाज है वो ख़त्म करेंगे। लेकिन खैर देखें, अभी बुध, जुमेरात और जुम्मा 3 दिन है इस वीक में, तो इस वीक में कब इमरान खान साहब का अगले 3 दिनों में केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा मोतली का सुना जाता है। क्योंकि जब भी वो केस सुना जाएगा सज़ा मोतली वाला, नोटिस तो हो गए हैं, दोनों को सुना जाएगा, 2-3 समातों के अंदर दरख्वास्त के ऊपर जो फैसला है वो करना पड़ेगा, या तो रिजेक्ट की जाएगी दरख्वास्त इमरान खान साहब की, या एक्सेप्ट की जाएगी। दोनों सूरतों में सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर है
वो फिर आ जाएगा। तो बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है एहतजाज के नतीजे में। दूसरा, इमरान खान साहब ने मुल्क गिर इस मरतबा तहरीक चलाने का जो ऐलान है वो कर दिया और इसमें मुल्क गिर जो एहतजाज है वो चलाया जाएगा। इमरान खान साहब ने जो मुलाकात की है, इस मुलाकात में इमरान खान साहब का जो मैसेज है, पहले वो आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है जी, और फिर इस मुल्क गिर तहरीक के हवाले से बताऊँगा कि ये किस तरह से चलाई जाएगी। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि जब सियासी जमात पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएँ, इन पर जुल्म किया जाए, अदलिया आज़ाद ना हो, तो तब इनके पास सिवाय पुरअमन एहतजाज के कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। सब लोग एक भरपूर मुल्क गिर तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। इस बार सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो कॉल है वो दूंगा। तो ये इमरान खान साहब ने ये जो बात कर दी है कि पूरे पाकिस्तान की कॉल दूंगा, तो ये एक फ़ाइनल कॉल होगी इमरान खान साहब की जानिब से, जिसमें पूरा जो ज़ोर है वो लगाया जाएगा। फिर इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैं सारी ज़िंदगी जेल की चक्की में गुजार लूँगा, लेकिन फ़िरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। कानून की हुक्मरानी मेरी तहरीक का मरकज़ी मकसद है, जिससे हम जंगल का कानून ख़त्म करेंगे। सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए मेरी अहलिया को सज़ाएं सुनाई गईं, इससे ज़्यादा घटियापन और क्या हो सकता है। तो ये जो इमरान खान साहब ने बात की, इससे ये साफ जाहिर है कि जो लोग इमरान खान साहब के पास डील लेकर गए हैं, इमरान खान साहब ने उन्हें एब्सोल्युटली नॉट कहते हुए कह दिया है कि कानून की जो हुक्मरानी है, अदलिया की आज़ादी है और फिर उसके बाद मैंडेट की वापसी है, इसके बग़ैर अगर आप ये समझते हैं कि इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं आपको डील दे दूंगा और रिहाई इसके बदले मांग लूँगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। सारी ज़िंदगी जेल में रह लूँगा, जेल में चक्की पीस लूँगा, जुल्म जबर जो आप कर रहे हैं वो भी बर्दाश्त करूँगा, लेकिन डट कर खड़ा हुआ हूँ और करप्शंस के ख़िलाफ़ किसी किस्म की भी जो डील है वो आपको नहीं दूंगा। फिर इमरान खान साहब ने ये भी कहा है जी कि मैं पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हूँ, जिसके लिए जेल में अलहदा कैटेगरी होती है, लेकिन मुझे जेल में आम कैदियों वाली सहूलियात भी नहीं दी गई। जिस सेल में 22 माह से कैद किया हुआ है वो एक चक्की है। इस मुल्क में चोरों को VVIP सेल में रखा गया जो किसी स्वीट से कम नहीं थे। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि पॉलीग्राफिक टेस्ट तो शहबाज शरीफ का होना चाहिए और इससे पूछना चाहिए कि वो फॉर्म 47 से आया या 45 से आया। अब इमरान खान साहब को किस हाल में रखा गया, ये मरियम नवाज़ भुट्टो साहिबा बताती हैं। इतनी गर्मी में बुशरा इमरान के सेल की बिजली पूरे एक दिन और एक रात बंद रखी गई। एक सेल में इतनी गर्मी में बिजली के बगैर आप कैसे एक औरत को रख सकते हैं? आपको कोई शर्म हया है? इसलिए कहते हैं कि दुश्मन भी मिले तो ज़र्फ़ वाला मिले। तो ये इमरान खान साहब को इस तरह से जो है वो एक किस्म का टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली तोड़ने के लिए कि इमरान खान साहब जो डील है वो दे दें, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब डट कर खड़े हुए हैं। और अब इमरान खान साहब ने तहरीक की जो कॉल है वो दे दी है और मुल्क गिर अब ये जो तहरीक है वो होगी। ऐसा नहीं होगा कि डी चौक में जो कारकुनान है वो आ जाएं। इस पर भी इमरान खान साहब ने कहा कि वहाँ पर आपने स्नाइपर बिठाए होते और फिर 26 नवंबर को क्या हुआ वो भी सबके सामने है। तो मुल्क गिर जो तहरीक है इस मरतबा इमरान खान साहब उसकी कॉल देंगे और ये एक बहुत बड़ी जो तहरीक है वो इमरान खान साहब ने इस मरतबा जो कॉल देनी है वो होगी। तो ये इमरान खान साहब का मैसेज था। अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं जी कि PTA के जो चेयरमैन हैं हफीज़ुल्लाह, उनकी जानिब से माफ़ी मांग ली गई है एमल वली से। जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको याद होगा कि मैंने आपको ये ख़बर दी थी कि कैसे एक मीटिंग में जी जो चेयरमैन PTA थे साबिक जो जनरल रिटायर्ड हफीज़ुल्लाह हैं, उन्होंने जो है वो चर्सी कह दिया था। किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था या मजाक में कहा था जो भी था, लेकिन चर्सी कहा और उसको एमल वली जो है उन्होंने बड़ा बुरा मनाया और इस्तीफ़े तक का मुतालबा कर दिया और तहरीक लाने का उनके अगेंस्ट जो है वो भी जो ऐलान है वो कर दिया था। तो उस वक्त मैंने कहा था जी कि ये एमल वली जो हैं वो अभी तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जी कि सिर्फ जो हाजिर सर्विस हैं वो हमें चाहिए, लेकिन जो रिटायर हैं वो वापस घर जाएं। तो ये उन्होंने नारा जो है वो लगा दिया था, यानी कि उनकी ज़ात के ऊपर जब मामला आया तो तब उन्हें याद आया कि तमाम रिटायर्ड जनरल्स जो हैं उन्हें ओहदों के ऊपर नहीं होना चाहिए, जो हाजिर सर्विस है सिर्फ वही हों। लेकिन बाकी मुल्क की सूरत हाल क्या है इसके ऊपर
कभी भी उनकी तरफ से कोई जो मुतालबा है अभी तक तो ख़ास तौर पर ये गुज़श्ता कुछ 2-3 साल गुजरे जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, इसमें तो कभी उनकी जानिब से नहीं बोला गया, वो खामोश ही रहे हैं। लेकिन ज़ात के ऊपर जब अटैक हुआ तो वो कहते हैं जी कि कोई भी रिटायर्ड जर्नल जो है वो अहदों पर नहीं होना चाहिए, इनको घर जाना चाहिए। इस्तीफ़ों के उनकी तरफ से मुतालबे हुए। उस वक्त मैंने ये प्रेडिक्शन की थी जी कि माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी और सब जो है वो हंसी खुशी रहेंगे। तो यही हुआ। जो रिटायर्ड हफीज़ुल्लाह हैं जी, वो गए एमल वली के पास और उनसे माफ़ी मांग ली और फिर उसके बाद ये जो मामला है वो अब दफन हो गया है। तो बहरहाल जी ये एक माफ़ी का मामला था जी। मरीम नवाज़ की वीडियो का क्या मामला है? एक वीडियो इस वक्त मरीम नवाज़ की पुरानी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इस समय शर्मनाक क्यों करार दे रहा हूँ, पहले तो ये ज़रा सुनिए कि ये मरीम नवाज़ का जो पुराना क्लिप वायरल हो रहा है ये असल में क्लिप है क्यों और क्यों इसको मैं शर्मनाक करार दे रहा हूँ जी। इस क्लिप में जी मरीम नवाज़ कह रही हैं कि जिस हुकूमत को कारकुनों को गिरफ्तार करके बंद करना पड़े, जिस हुकूमत को जलसों को बंद करना पड़े, जिस हुकूमत को आवाज़ों को बंद करना पड़े, जिस हुकूमत को सड़कों को बंद करना पड़े, इस हुकूमत के इंशाअल्लाह दिन गिने जा चुके हैं और वो आखिरी सांसों में है। तो ये मरीम नवाज़ कह रही हैं जब वो इक़्तिदार में नहीं थी और जब वो जो है वो धरनों की कोशिश कर रही थी कि हम धरने दें, उनके साथ खैर लोग तो नहीं निकल रहे थे, लेकिन पिछले 3 साल में क्या हो रहा है? क्या ये खुद हुकूमत में बैठकर यही सारे जो काम हैं वो नहीं कर रहे? इमरान खान के साथ कौन सा जुल्म जबर बर्बरियत नहीं हुआ? चादर दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल किए गया है। लोगों को 11 मरतबा जो है वो अरेस्ट किया गया। एक केस में ज़मानत होती, साथ ही दूसरे ज़िले की पुलिस पहुंच जाती और गिरफ़्तार जो है वो कर ली जाती। कैसे एक जो है वो अपनी ज़ात के ऊपर लेकर तो ज़ाती दुश्मनी जो है वो निकाली जा रही है। मरीम नवाज़ भुट्टो जो है वो कह चुकी हैं जी कि दुश्मन भी जो है वो कम ज़र्फ़ नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी एक पुराना जो वीडियो क्लिप है वो वायरल हो रहा है। तो इस वक्त हुकूमतें किसकी हैं? शहबाज शरीफ मरकज़ में बैठे हुए हैं इस वक्त और मरीम नवाज़ जो हैं वो पंजाब की इस वक्त वज़ीर आला हैं। तो ये उस वक्त इनका मौक़िफ़ था और अब खुद अपने उस हुकूमत में जो है वो ये क्या कर रहे हैं। तो शर्मनाक इसलिए है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक आप इसको मुनाफ़िक़त कह सकते हैं कि उस वक्त लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए इस किस्म के जो काम है जी, इस किस्म के जो झूठे वादे या नारे जो हैं वो इनकी जानिब से लगाए जाते रहे हैं। लेकिन खैर अब इमरान खान ने इनकी तमाम जो असलियत है इनकी भी और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी वो भी आवाम के सामने खोल कर रख दी है। आखिर में जी मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। केस आज मुलतवी हो गया है, लेकिन जजिस के रिमार्क्स के बाद ऐसा महसूस होता है जी कि पीटीआई से ये नशिस्तें वापस ले ली जाएंगी। खैर 9-10 महीने तो तकरीबन हो गए हैं, अभी तक फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और पीटीआई पर भी खैर हैरानगी होती है कि तौहीन अदालत की भी दरख्वास्त है लेकिन वो भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। तो इस पर भी पीटीआई कोई कोशिशें नहीं कर रही। एक मरतबा कहा गया जी, उसके बाद दोबारा उसके ऊपर नहीं कहा जा रहा जी कि क्यों आखिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं हो रही। 9 महीने हो गए हैं, 10 महीने हो गए हैं, फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट आखिर क्यों नहीं हुआ। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं जी, ये बिल्कुल फ्रंट पे हैं। इनके सबसे ज़्यादा रिमार्क्स इस किस्म के आ रहे हैं जिससे ये लग रहा है जी कि ये जजिस तो पहले से ही सोच के बैठे हुए हैं, रेडी हैं कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई से वापस जो है वो ली जाएँ। आज क्या रिमार्क्स उन्होंने दिए जी, 2-3 चीज़ें खाली आपको मैं बताता हूँ जी। वकील फैसल चौधरी जो हैं उनसे मुकालमा हो रहा था, तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने उनसे पूछा कि आप पीटीआई के वकील हैं? तो फैसल सदीकी ने कहा जी कि नहीं, मैं पीटीआई का वकील नहीं हूँ। तो इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली कहती हैं कि आप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, यानी कि जी कि आप असल में तो डिफेंड तो पीटीआई को ही कर रहे हैं लेकिन आप उनके वकील भी नहीं हैं। तो इसका मतलब ये था कि छुपते भी नहीं और सामने भी आते नहीं। अदालती जिस पर फैसल सदीकी ने जवाब ये दिया कि अदालती तारीख का अनोखा वाक़या है कि मेरे सामने रिव्यू सुनने वाले 11 में से 6 जजिस वो हैं जिन्होंने मेन केस जो है वो सुना ही नहीं है। तो इन 6 जजिस ने जो नए आए हैं उन्होंने तो केस ही नहीं सुना, तो रिव्यू में ये कैसे आ सकते थे। लेकिन 26वीं तरमीम के नतीजे में ये जो 6 जजिस हैं जी उनको फिर इस केस के अंदर बिठाया गया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के भी कुछ रिमार्क्स हैं जी। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का फैसल सदीकी और सलमान अकरम राजा से दिलचस्प मुकालमा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पीटीआई को और पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सपोर्ट कर रही है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा। इस पर फैसल सदीकी ने कहा कि हमारा अंदाज मोहब्बत वाला है, हम हार कर भी जीत जाते हैं। तो ये जी कुछ जो रिमार्क्स थे वो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। वैसे तो काफ़ी लंबी जो प्रोसीडिंग है, कोई 1.5 घंटे की हुई है। केस मुलतवी कर दिया गया है। केस आर्गूमेंट्स जो हैं वो फैसल सदीकी साहब जो हैं
उनके चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसीडिंग में भी उनके जो आर्गूमेंट्स हैं वो चलते रहेंगे। तो देखें जी इसमें मज़ीद क्या जो आर्गूमेंट्स हैं वो चलते हैं और क्या जो फ़ैसला है वो आता है। इस हवाले से जो भी डिटेल्स होंगी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।